आईएम रुकने पार्लियामान इम्तियाज जलील ने जी मीडिया से खास बातचीत में कहा है कि महाराष्ट्र में सिर्फ एक मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और अगर बात कर लें हिंदुस्तान की अलग अलग रियासतों में तो बहुत सी ऐसी रियासतें हैं जहां पर मुसलमान की मौजूदगी है ही नहीं। वहीं उन्होंने वुमेन बिल को लेकर भी बात की और तमाम मुसलमान के मुद्दे को लेकर कई मसाइल पर इजहार ख्याल किया। वाज़ेह हो कि मुंबई के इस्लाम जिमखाना में एक किताब का रस्म इजरा था। दरअसल एक आईपीएस ऑफिसर अब्दुल रहमान ने यह किताब लिखी है जिसमें 70 साल में मुसलमानों की सियासी हिस्सेदारी पर बात हुई है। हमारे साथ मौजूद है इम्तियाज जलील साहब। आज अब्दुल रहमान आईपीएस ऑफिसर की जो है वो बुक लॉन्च थी और ये बुक का लॉन्च का मतलब इतना ये था कि इंडिया के अंदर मुसलमानों की राजनीति के अंदर क्या हिस्सेदारी है। हमारे साथ एमआईएम के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इम्तियाज जलील जी है। इम्तियाज जलील जी, ये बुक जो लॉन्च हुई है हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की पिछले 70 सालों में क्या भागीदारी थी उसको दर्शाया गया है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बहुत अच्छी किताब रहमान साहब ने लिखे है। आईपीएस ऑफिसर है, अपने ओहदे को उन्होंने रिज़ाइन करते हुए आज कौम के लिए जो काम कर रहे हैं, एक बहुत अच्छी किताब का आज इजरा हुआ है जिसके अंदर ये बताया गया है कि 75 सालों के अंदर हर कौम की आबादी बढ़ रही है, लेकिन सिर्फ एक मुसलमान एक ऐसी कौम है कि जिसकी आबादी बढ़ने के बावजूद भी इसका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन असेंबली हो या पार्लियामेंट हो उसके अंदर हर 5 साल घटता जा रहा है। तो ये मैं समझता हूँ हर एक ने इसको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए और समझना चाहिए, और ख़ास तौर से वो लोगों ने पढ़ना चाहिए जो ये समझ रहे हैं कि इस मुल्क का सेक्युलरिज्म को जिंदा रखने का ठेका यहाँ पे मुसलमानों ने ले रखा है करके। इसी सेक्युलरिज्म को बचाने के चक्कर के अंदर हमारा वजूद ख़त्म हो गया, हमारी पहचान ख़त्म हो गई, हमारी शिनाख्त ख़त्म हो गई, पार्लियामेंट से हमारे नुमाइंदे ख़त्म हो गए, असेंबली से हमारे नुमाइंदे ख़त्म हो गए हैं, लेकिन हम वही राग रच रहे हैं कि नहीं, सेक्युलरिज्म को जिंदा रखना है तो मुसलमानों तुम्हारी जिम्मेदारी है करके। हमारी हिस्सेदारी कम होती जा रही है जैसे हर इलेक्शंस के अंदर, तो इसका सोल्यूशन क्या निकलना चाहिए? देखिए, मैं तो यही चाहूंगा कि वो सियासी पार्टियां जो मुसलमानों का वोट तो चाह रही है कि मुसलमानों हम 5 साल के बाद आएंगे और गुलामों की तरह तुमने सिर्फ है तो वोट देते रहना हमारे को, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि आप कम से कम जितनी आबादी है उस आबादी का 50% तो दीजिए। महाराष्ट्र के अंदर ऐसे कितने लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, क्या वजह है कि कांग्रेस है तो टिकट्स ही नहीं देती है? राष्ट्रवादी के एक नेता ने कहा था कि हमने अगर मुसलमानों को टिकट दिया तो मुसलमान तो उन्हें वोट करता है लेकिन दूसरे लोग नहीं करते हैं। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस के शरद पवार साहब ने कहा था। तो क्या हमने ठेका लेके रखे हैं कि हमारा वोट देंगे और तुम जाके लोकसभा के अंदर बैठेंगे? तो मैं लोगों से यही अपील करूंगा, हम ऐसे भी हार रहे वैसे भी हार रहे हैं, जहां पर मुसलमान दिखा वहां पे जाके बस इम्तियाज जी, 2024 में क्या रोल रहेगा मुसलमानों का? और जैसे कि इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं, रोल क्या रहेगा मुझे नहीं मालूम है, बस मेरी दुआएं ये रहेगी कि नरेंद्र मोदी किसी भी हालत के अंदर 2024 के अंदर जीतना नहीं चाहिए। इम्तियाज भाई, 2000 जैसे आप औरंगाबाद से जीत के आते हैं तो महाराष्ट्र की सियासत के अंदर मुसलमानों की, जैसे अभी जातिगत जनगणना की बात करें, बिहार के अंदर भी है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, महाराष्ट्र नहीं पूरा देश भर के अंदर होना चाहिए। क्या वजह है कि आप ये बताना नहीं चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर कितने मुसलमानों की आबादी है, दलित कितना है, ओबीसीज कितना है? इससे छुपाने का क्या मतलब है? आप कराइए, जनगणना कराइएगा, सेंसस करवाइएगा और हमको बताइएगा कि हमारी आबादी इतनी। इसीलिए नहीं बताना चाहते हैं कि उन्हें मालूम है कि अगर इन्हें कौम को ये पता चल गया कि तुम्हारी इतनी आबादी है लेकिन तुम्हारे नुमाइंदे देखो कितने कम जा रहे हैं वहां पे, तो कहीं ये बेदार ना हो जाए, कहीं नींद से ना उठ जाए, कहीं अपना हक ना मांगने। इंडिया अलायंस में मुसलमान पार्टी जो है वो नजारत क्यों है? तो उसमें ये जवाब दिया गया था कि वहां पर उनसे बातचीत चल रही है। अब बदरुद्दीन अजमल को कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस में लाने की बात हो रही है, लेकिन एमआईएम को कहीं ना कहीं दरकिनार किया जा रहा है। एमआईएम को इसलिए नहीं क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि हमारी सफ़ों के अंदर कोई शेरवानी और टोपी वाला भी, दाढ़ी वाला भी एक शख्स हमारे बाजू बैठे हमारी सफ़ों में। वो ये चाहते हैं कि अरे गुलामों, तुम्हारा काम तो सिर्फ वोट देने का है, हमको तुम्हारे वोट चाहिए, तुम्हारी लीडरशिप नहीं चाहिए। ये देखिए, इम्तियाज जलील थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि 2024 के चुनाव को लेके कहीं ना कहीं जो है इंडिया अलायंस के अंदर जो है वो अलायंस इसके लिए नहीं कर रहे कि कहीं ना कहीं उनको सफों के अंदर एमआईएम जो है वो नजर ना आए। अब देखने वाली बात ये होगी कि 2024 में किसको क्या मिलता है और किसको किसकी सरकार बनती है। जी मीडिया के लिए अफजद खान, मुंबई। असम में चाइल्ड मैरिज के मामले में गिरफ्तारी फिर से शुरू हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक असम पुलिस के पास चाइल्ड मैरिज करने वाले 3000 लोगों की लिस्ट है, जिसमें अभी तक 1000 से भी ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इसी सिलसिले में जी सलाम ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट इलियास अहमद से खास बातचीत की। इलियास अहमद ने कई मुद्दों पर कई सवाल उठाए और चाइल्ड मैरिज को लेकर हो रही गिरफ्तारियों को गलत बताया।